स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय सक्सेना और हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 24 डी के गोयल। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और मोहन ने 70,000 रुपीज़ बिजनेस को दिए और हम आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस हम हैं। हमारे पास कैश आ गया 70,000 और हमारे ऊपर एक बर्डन आ गया 70,000 का टूवर्ड्स ओनर। जो भी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं या हम उसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। आफ्टर दैट परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा मतलब पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। तो हमने स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक हमारे पास में आ गया, पैसा नहीं गया, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हम पैसा देंगे। अब न्यू क्वेश्चन बन गई, वी आर हैविंग कैश 70,000, स्टॉक 14,000, कैपिटल 70,000 एंड क्रेडिटर्स अगेन 14,000। आफ्टर दैट विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, आपने प्राइवेट यूज़ के लिए अगर शॉप से बिजनेस से सामान लिया या पैसा लिया तो वो ड्राइंग होती है। कैश लिया है इसलिए कैश कम हो गया, स्टॉक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल तो कम हो ही जाएगी। जो पैसा ओनर ने दिया वो कैपिटल और जो लिया वो ड्राइंग, उससे कैपिटल कम हो जाएगी। Now we are having cash 68,300, stock 14,000, capital 68,300 और creditors 14,000। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हमने नकद सामान खरीदा है तो कैश जाएगा 10,000 का और स्टॉक आएगा 10,000 का। नए से नई क्वेश्चन फिर निकल के आ जाएगी। फिर आपने दिया है पेड वेजेस। देखिए पेमेंट हम जो करते हैं उसमें से कुछ पेमेंट के बदले हमको सामान मिलता है। हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमको फर्नीचर मिल सकता है, बिल्डिंग मिल सकती है, मशीनरी मिल सकती है और कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिनके बदले हमको सामान नहीं मिलता, सर्विस मिलती है, सेवा मिलती है, उनको हम एक्सपेंस कहते हैं, वो कैपिटल से कम होंगे। तो पेड वेजेस कैश से तो कम गया मगर समान रूप में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये सर्विस मिली है तो सर्विस एक एक्सपेंस है जो हम कैपिटल से कम करेंगे। पेड टू क्रेडिटर्स 10,000। अब देखिए क्रेडिटर्स हमारे थे तो 14,000 बट वी पेड ओनली 10,000। तो 10,000 देखिए कैश में से कम हो गया, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ। क्रेडिटर्स जो 14 के थे वो 10 कम होकर सिर्फ 4 के रह गए हैं। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। एट पार का मतलब है विदाउट प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो 15,000 का स्टॉक था वो हमने 15,000 में ही बेच दिया। नकद बेचा होता तो कैश आ जाता, उधार बेचा है तो एक एसेट और जनरेट हो गई, इसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर वो लोग हैं जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है। तो 15,000 के डेटर बढ़ गए और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ वी आर हैविंग कैश 48,000, स्टॉक 9,000, डेटर 15,000, कैपिटल 68,000 और क्रेडिटर्स 4,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 3,000 फॉर 4,000। अब हमने वो माल जो 3,000 रुपये वाला था वो 4,000 रुपये में नकद बेच दिया। स्टॉक तो 3,000 का कम होगा और कैश प्लस हो जाएगा हमारा 4,000, मीन्स देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,000। प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। इसके बाद we are having cash 52,000, stock 6,000, debtors 15,000, capital 69,000 and creditors 4,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अब आपने फर्नीचर खरीदा है देखिए, तो देखिए नकद खरीदा है फॉर कैश तो कैश से कम होंगे 500, स्टॉक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्नीचर जो 000 था वो फर्नीचर 500 अब बढ़ जाएगा। नकद खरीदा है तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे हमको ज़ीरो कर देना चाहिए, वहाँ पर हमको ज़ीरो कर देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर कंफ्यूजन होता है। ज़ीरो कर देना चाहिए, लाइन पूरी करनी चाहिए। अब देखिए एक बात थोड़ा सा फ़र्क है मेरे में और दूसरे जो एक्सप्लेनेशंस हैं। देखिए जैसे मैंने कैश यहाँ पे लिखा, ये जगह सब खाली पड़ी थी, जैसे ज़रूरत पड़ती गई हम आगे बढ़ते चले गए। वैसे ही मैं पहले कैपिटल लिखता हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत किस चीज़ की पड़ सकती है, क्रेडिटर्स की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, लोन की। तो कई लोग, ज़्यादातर लोग ये कैपिटल बाद में लिखते हैं और फिर बीच में कई बार जो एक्स्ट्रा आइटम आते हैं लायबिलिटी साइड के तो वो मैनेज नहीं हो पाते हैं। मैं हूँ अभय सक्सेना।
किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो मेरे फ़ोन नंबर 8218742318 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे पीलीभीत के हैं वो फेस टू फेस भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जुलाई से आपके क्लासेस शुरू होने वाले हैं, उसके लिए सीधे संपर्क करें।